नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है नवरात्र का 9वां दिन और आज के दिन कन्याएं खिलाई जाती हैं। हमारे यहाँ पूजन हवन का कार्यक्रम हो रहा है और हवन के लिए हमने आम की लकड़ी घी के साथ सुलगा के रखी हुई है, जिसमें हम हवन करेंगे। और कन्या खाने के लिए हमारे घर आ चुकी हैं और मैं अब शुरू कर रही हूँ कन्या का स्वागत। सबसे पहले मैंने कन्याओं का पैर धोया, पैर धो करके उनके पैरों को पोंछा और चादर बिछा रखा था, उस पे सबको आसन ग्रहण करवाया। सारी छोटी छोटी बच्चियां आई थी, बड़ी प्यारी प्यारी थी। आज जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ तो बदमाशी होती ही है। बारी बारी सारी बच्चियों का मैंने पैर धोया। ये तो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बेबी आई थी मेरे घर। सभी लोगों का मैंने अच्छे से स्वागत किया और सबको आसन ग्रहण करवाया। इसको तो बहुत जल्दी थी भाई कि मेरा नंबर कब आएगा। मैंने कहा आओ भाई, तुम्हारा नंबर आ गया, जल्दी से आओ। और सबको मैंने बैठा दिया। ये देखिए कितने बदमाश हैं, आपस में ही लड़ाई कर रही हैं। ये दोनों बहनें हैं और आपस में कैसे लड़ाई कर रही हैं। और ये नीसू लेटी हुई हैं। इनको भी पता चल गया कि मेरे घर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तभी बड़ी शांत है, नहीं तो रोती ही रहती है ये हमेशा। और ये मैंने कन्याओं को खिलाने के लिए दही, जलेबी, केला सब सामान मंगा लिया है। और मैंने आरती उतारने के लिए पहले तो एक फाइबर की प्लेट ली, लेकिन गर्म हो जाती, ख़राब हो जाती, इसलिए फिर मैंने प्लेट चेंज कर ली, स्टील की प्लेट ले ली। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं की आरती उतारी, फूल से उनका स्वागत किया, टीका लगाया। सभी बड़ी खुश थी। ये तो इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब टीका लगेगा। इनके बीच में एक इनका भाई भी आ गया था। मैं उसकी आरती उतार रही हूँ तो कहता अरे मैं तो वो लड़का हूँ। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारी भी आरती उतारी जाएगी, तुम भी तो छोटे हो। तो खुश हो गया, मैंने इसकी भी आरती उतारी, इसको भी टीका लगाया। सब पे फूलों की बारिश की, सब बच्चे बड़े खुश थे। एक छोटा सा बाबू और आया था, ये तो डांस कर रहा था। हमारे यहाँ जब भजन चल रहा था तो ये भजन के गानों पर डांस कर रहा था। ये माता रानी की एक फ़ोटो आई थी पूजा अर्चना के लिए, और हमने इसी फ़ोटो की पूजा अर्चना की। इधर मैंने बच्चों को गिफ्ट में ये फाइबर की प्लेट दी और इसी में इन्होंने अपना प्रसाद ग्रहण किया और इसको गिफ्ट में लेके चले गए। सभी बच्चे प्लेट पा के बड़े खुश हो रहे थे। दीपक ऐसे ही जल रहा था। फिर उसके बाद हमने आगे का कार्यक्रम शुरू किया। देखिए सारे बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों तो सगी बहनें हैं और लड़ाई करना जहाँ जाती हैं वहाँ शुरू कर देती हैं। और नीसू भी खेल रही है। अब हमने सबको गिलास जो बच्चियों को नहीं बच्चे थे प्लेट फाइबर की, उसको हमने पत्तल में प्रसाद ग्रहण करवाया। अब मैं प्रसाद वितरित कर रही हूँ सब बच्चों को, दही, जलेबी, केला। सब बच्चे बड़े अच्छे से ही खा रहे हैं। ये पानी बांटा जा रहा है सारे बच्चों को। और इधर हवन की सामग्री तैयार हो गई है। अब मम्मी बैठ के हवन कर रही हैं।
ये हवन कर लेंगी, फिर मेरी बारी आएगी, मैं भी हवन करूँगी। माता जी की फ़ोटो लगा दी है हम लोगों ने। और हवन किया जा रहा है। इधर मैं केले वितरित कर रही हूँ। मम्मी कह रही है कि तुम भी अब हवन कर लो, फिर इसको हटा दूँ क्योंकि नीसू लेटी हुई है, उसकी आंखों में धुआं लग जाता, इस वजह से जल्दी से हटाने के लिए बोल रही थी। और हवन करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस समय का ऐसा मौसम है कि बहुत से मच्छर कीड़े मकोड़े सब हो जाते हैं, तो इस समय हवन करना बहुत अच्छा रहता है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, सारे मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। हमने फिर सारे घर में हवन का कि वो ले जा कर के सारे घर में उसके धुआं वो किया, ताकि शुद्धता बन जाए हमारे घर में। हवन से वातावरण शुद्ध होता है। सारे बच्चे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। इधर भजन भी चल रहा है। इधर सब लोग भजन पे के ताली बजा रहे हैं, मैं भी ताली बजा रही हूँ। सारे बच्चे ये भी ताली बजा रहे थे। और ये बाबू जो है यह डांस कर रहा था। सभी बच्चे प्रसाद ग्रहण करके चले गए। तब हमारे घर ये दादी जी आई। दादी जी हमारे घर हमेशा आती ही रहती हैं, तो दादी जी को मैंने एक साड़ी गिफ्ट में दी। ये कॉटन की साड़ी थी। ये कॉटन की साड़ी पहनती ही हैं, उनको ये साड़ी पसंद आई। कभी कभी छोटा सा दान पुण्य करना ही चाहिए, तो मैंने दादी जी को एक साड़ी गिफ्ट की। दादी जी साड़ी पा करके बहुत खुश हुई। बहुत आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी नीसू को आशीर्वाद दे रही थी। चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।